आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की संतान आप सबको भी हमारी तरफ से जय मसीह की। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हम दोनों आपके सम्मुख आकर के परमेश्वर के वचन को बांटते हैं और हमें लोग जब बताते हैं कि ये अच्छा लगा तो हम तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर की इन बातों को सुनते हैं। आज हम लोग आप लोग के बीच में एक विचार लेकर के आए हैं और वो विचार ये परमेश्वर योग्य जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। आइए हम लोग देखें, कुछ बातों को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि की, तो उसने अपने पवित्र मुख से ये बोला कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, वचन ये कहता है कि वो रोज शाम को ठंडे ठंडे मनुष्य से मिलने के लिए आता था और जाता था। परमेश्वर बड़ा खुश था क्योंकि मनुष्य में कोई दुष्टता नहीं थी। लेकिन जब मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता चला गया, प्रगति करता चला गया, इस भूमि पे मनुष्य में बहुत दुष्टता बढ़ती चली गई और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। इसलिए वचन में ये भी लिखा है कि मुझे बहुत बुरा लगा, मैं खेदित हुआ, मैं पछताया कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर अपनी नाराजगी दिखाता हुआ वो ये कहता है कि हे मनुष्य, तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध बहुत बलवा किया है। अगर इसको हम लोग देखें तो पवित्र शास्त्र में मिलेगा, यशायाह की पुस्तक अध्याय 1 शब्द 2 और 3 क्या कहता है? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करते। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा वचन है। वचन ये कहता है कि बैल अपने मालिक को जानता है, गधा अपने स्वामी को जानता है, और परमेश्वर कहता है मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। यह परमेश्वर को बहुत खेदित हुआ है। अगर हम लोग देखें तो हमें ये भी मिलेगा कि मैं इतना नाराज हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं कैसे तुमसे प्रसन्न हो सकता हूं। उसको भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वचन क्या कहता है। यशायाह की अध्याय 1 और शब्द पद जो है 16 और 17 क्या कहता है? अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर मेरी आंखों से बुराई को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, जी हाँ, उपद्रवी को सुधारो, जी, अनाथ का न्याय करो, जी, विधवा का मुकदमा लड़ो, जी, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यहोवा यूं कहता है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है कि अगर तुम्हारे में दुष्टता बुराई है तो आओ मेरे सामने, मेरे से बातचीत करो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। तुम लोग आओ मेरे सामने, सच्चा पछतावा करो, मन फिराओ, तो मैं तुम्हें जरूर आशीष दूंगा। इसके लिए अगर देखेंगे पहला जो हम लोग का पॉइंट है ये, अगर हम लोग असली मन फिराव करेंगे, पछतावा करेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको दान में दूंगा ये सच्चा पछतावा। जिसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम अध्याय 11 पद 17 और 18 क्या कहता है? अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। ये सुनकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर ने मन फिराव का दान दिया है। अगर हम सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों परमेश्वर के सामने सच्चे मन फिराव के साथ, पछतावा के साथ पाप का अंगीकार करते हुए आएंगे, तो वो हमें दान देगा, हमें वो आशीष देगा, हमें वो अपने पवित्र हाथों के नीचे रखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मौत है, और वो ये कहता है मैं तुम्हारे मरने से या तुम्हारे पापों से मैं खुश नहीं होता हूं, इसलिए तुम सच्चा पछतावा करते मेरे पास आओ। दूसरा पॉइंट जो हम लोग देखना चाहते हैं, असली मन फिराव अगर हम लोग करते हैं तो परमेश्वर अगर हमें नाश करना चाहता है तो वो अपनी इच्छा को बदलेगा। इसके लिए हम लोग देखेंगे वचन क्या कहता है। योना की पुस्तक अध्याय 3 और पद 8 से 10 तक। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े
और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने को मार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। ये संभव है, परमेश्वर कहता है, और कहता है कि सच में अगर तुम मन फिराओगे और कुकर्म करोगे और बुराई से दूर रहोगे, अपने चाल चलन को बदल दोगे, तो जो मैंने ठाना है नष्ट करने के लिए, कितनी बड़ी बात है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है कि मैं उस इच्छा को बदल दूंगा, मैं अपनी इच्छा को बदल करके तुमको मैं बचाऊंगा। एक ही शर्त है कि पछताओ और मेरे पास आओ तो मैं तुमको आशीष दूंगा। देखिए परमेश्वर का सुझाव एक और है, और क्या कहता है? परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करनी थी उसको ना किया। देखिए जो हानि करनी थी वो ना किया, बदल दिया, क्योंकि निन्ने के लोगों ने सच में पछतावा किया। उन्होंने टाटोड़ा चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे हमारे पापों की क्षमा चाहिए, और उन्होंने मांगा और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला जो उनको नष्ट करना चाहते थे। और तीसरी बात हम लोग देखेंगे जो वो ये, अगर हम सच्चे पछतावा करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर के वचन पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, जो कि हम लोग देखेंगे दूसरे तिमोथी अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 क्या कहती है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए। यह परमेश्वर का ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, ये परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तुम मेरे वचन को मानोगे, जो मैं देता हूं, उपदेश देता हूं, जो मैं अब मेरे पवित्र शास्त्र में समझाने के लिए लिखा गया है, जो तुम्हें सुधारने के लिए इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया, जो धर्म की शिक्षा इस पवित्र शास्त्र में लिखी गई है, वो ये है कि तुम सिद्ध बन जाओ, तुम सिद्ध बन जाओ, तुम पवित्र बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। आपको मालूम है जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर फिर मिलने नहीं आया, क्योंकि पापी की आंखें उस पवित्र परमेश्वर को नहीं देख सकती है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें शुद्ध होना है, सिद्ध होना है, पवित्र होना है, पछतावा करना है, पापों का अंगीकार करना है, तभी हमारे जीवन से परमेश्वर खुश होगा। अगर हम अपने पापों का पछतावा करते, मन फिराते हैं, तो हमें दान और आशीष देगा। दूसरी बात, अगर हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम जरूर उद्धार पाएंगे। तीसरी बात, अगर हम सच्चे मन से पछतावा करेंगे और अपने पापों को और बुरे चाल चलन को छोड़ देंगे, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए आखिरी में परमेश्वर का वचन हमको कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर परमेश्वर पर विश्वास रखो और अपने अपने मन की बातें खुल करके मेरे से करो, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जो मैं अपनी इच्छा को बदल दूंगा। अगर मैं नष्ट भी करना चाहूं तो मैं नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, सिर्फ हमें यही करना है कि हमें अपने पापों का पछतावा करना है, हमें अपना मन फिराना है। जो चीजें परमेश्वर को नहीं भाती है वो ना करें, वो काम वो करें जो परमेश्वर को भाता है। जो अभी हमने पढ़ा देखा कि हमें भलाई करना, भलाई करके बुराई को जीतना है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन की तब्दीली करो। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को जो हमसे इस तरह के वचन से बातचीत करता है। सब परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।